राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुवर महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक बहुत प्यारे से चमत्कार का श्रवण करते हैं। जय हो, जिसका शीर्षक है कंकड़। बहुत बहुत प्यारी कथा है, मैंने अभी श्रवण करी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आइए हम सब साथ में मिलकर श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। मंदिर में शयन आरती हो चुकी थी। भक्तों का ज्वार मंदिर से बाहर निकल रहा था। आकाश पूर्ण रूप से स्वच्छ था। शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की चांदनी पथ भवन, पेड़ पौधों, नदी, तालाब आदि सबको अपने अनुरूप करने का प्रयास कर रही थी। तारों का समूह चारों ओर से चंद्र को घेरे हुआ था। ऐसा मालूम होता था राकेश अपने शिष्य तारों को सदैव चमकते रहने का संदेश दे रहा हो। भीनी भीनी हवा वृंदावन के निकुंजों से लाई हुई मीठी सुगंध से वातावरण को मादकता प्रदान कर रही थी। इस सर्व सुलभ सुख का आनंद लेते हुए सभी भक्तवृंद अपने अपने निवास की ओर जा रहे थे। श्री बिहारी जी मंदिर के आसपास की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी। मंदिर का सिंह द्वार भी बंद हो गया था। नीचे पुराने शहर के बाजार में पान की दुकानों पर कुछ व्यक्ति बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति पान खाने के बाद मंदिर की ओर आया। उसने देखा कि एक दुकान से अभी प्रकाश आ रहा है। वह वहां पहुंचा। दुकान के अंदर बैठे वयोवृद्ध सज्जन दोनों हाथों से तेजी से घुमा घुमा कर नुक्ति के लड्डू बनाने में लगे हुए थे, लड्डू बांध रहे थे। उसने पीक थूकते हुए कहा, बाबा 11 बजने वाले हैं, सारा बाजार बंद हो गया है और आप अभी भी लड्डू बनाने में लगे हैं। बाबा ने दुकान के बाहर निगाह फेंकी और मुस्कुरा कर बोले, भैया पेट सब कुछ कराता है, काम करते करते सारी उम्र गुजर गई, थोड़ी और है वह भी बीत जाएगी, थोड़ी नुक्ति और रह गई है, सुबह के लिए क्या छोड़ूं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर इतना ही कहा, आप बहुत परिश्रमी हैं, और मंदिर के सामने से होता हुआ अंधकार में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बाबा के हाथ तेजी से घूम रहे थे। लड्डू बनाने को अब थोड़ी सी ही नुक्ति शेष थी। हल्के हल्के जलकण बाबा के विशाल भाल पर झिलमिला रहे थे। वातावरण एकदम मौन था। हल्की हल्की हवा दुकान में घूमकर पार हो जाती थी। बाबा नुक्ति में छींटे लगा लड्डू बांधने में मग्न थे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि लड्डुओं के चक्कर में श्री बिहारी जी महाराज के आज दर्शन भी नहीं कर पाया। मिनट भर के लिए हाथों की गति को उन्होंने रोका और आंखें बंद कर बिहारी जी के दर्शन करने लगे। जय हो, कितना कितना प्यारा भाव है, कितने प्यारे विचार हैं। जब आप कभी भी ऐसा ही हो कि किसी की याद आए, यानी हमारे बिहारी जी की, राधा वल्लभ लाल की या राधा रमन लाल की, इनमें से किसी की भी अगर आपको याद आ जाए तो आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक उनका प्यारा सा चलचित्र बनाइए कि उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, उस पर येलो कलर का पटका है, ओहो बालों में प्यारी सी वो जो कलंगियाँ लगी होती हैं मोरपंख की, वो लगी हुई हैं। एक बहुत ही गोल्डन कलर का एक बहुत ही सुंदर सा मुकुट है, ओहो कमर में उनकी बांसुरी लगी हुई है, एक पटका बंधा हुआ है, पैरों में पाजेब हैं, जो पायल होती हैं ना छोटी छोटी, वो हैं। ओहो कितना प्यारा श्रृंगार है। और हमारे बांके बिहारी लाल सज धज के अपने पैर को टेढ़ा करके बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हमें देख रहे हैं। ऐसी ही एक छोटे से चित्रपट को अपने मन में बसाइए और आनंद लीजिए उन दर्शन का। जय हो। और जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें खोलीं, बाबा स्तब्ध रह गए।
एक 10 वर्षीय एक बालक बाबा की दुकान के सामने खड़ा था। बालक के मुखार बिंद पर अपूर्व तेज था। दीर्घ श्वास प्रवास से मालूम होता था वह दौड़ता हुआ आया है। दुकान पर पहुंच उस मुख कमल और भी ज़्यादा खिल उठा, लेकिन थोड़ा व्याकुल सा लग रहा था। बाबा बालक को बड़े गौर से देखने लगे। तभी बालक ने कहा, बाबा, बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे इस कंकड़ के बदले में कुछ खाने को दे दो। और हाथ का कंकड़ उतार कर बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने ध्यान से देखा, कंकड़ सोने का था। बालक किसी ऊंचे घराने का मालूम होता था। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, भूख लग रही है तो जो रुचता हो खा लो, मैं कंकड़ वंकड़ नहीं लेता। यदि आप कंकड़ नहीं लेंगे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज भूखा ही सो जाऊंगा। बालक ने हट करते हुए कहा। बाबा ने कंकड़ लेते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम कुछ खा लो, फिर कोई बात होगी। बाबा ने नुक्ती के 4 लड्डू बालक के दोनों हाथों पर रख दिए। लड्डू लेते ही वह अदृश्य हो गया। बाबा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वे आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगे, पर बालक गायब था। बाबा ने दुकान से बाहर आकर बालक को देखने की और बहुत कोशिश करी, लेकिन सड़क पर हल्की चांदनी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। अंत में कंकड़ को एक और रख वे लड्डू बनाने लगे। लड्डू बन जाने पर दुकान बंद करके बाबा घर की ओर चले गए। बालक के अपूर्व सौंदर्य ने बाबा का मन झकझोर दिया था। अनेक विचार उठ रहे थे उनके मन में। अद्भुत बालक था वह। घुंघराली अलकें उसके श्यामल मुख को चूम लेने के लिए लालायित थी। नासिका अधरों से छिपे दंत दाढ़िम का आस्वादन करना चाहती थी। लेकिन किसका बालक था वे? मैं उससे कुछ पूछता, पहले ही बादलों में बिजली की तरह वह अंधेरे में पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अब बाबा को कौन समझाए? जिसे आंखें बंद करके वो निहार रहे थे, वही तो वो बालक था। सिर्फ बालक का रूप रख कर आया था मेरा बिहारी, और बाबा को दर्शन देकर चला गया। जय हो। बिस्तर पर लेटे हुए बाबा के मन में विचारों की गठरी खुल गई। वह किसी बड़े घर का बेटा ही होगा, लेकिन था किसका? भूख से व्याकुल था वो। उसके माँ बाप पैसे वाले होते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देते। कितना नेक था वो। कह रहा था, यदि तुम कंकड़ नहीं लोगे तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उसके माँ बाप हाथ में कंकड़ ना देख उसे डांटेंगे कि पूछेंगे कंकड़ कहाँ हैं। क्या वह उन्हें बताएगा कि मैंने तो कंकड़ बेचकर लड्डू खा लिए? और हाँ, जब उसके माँ बाप को मालूम होगा कंकड़ मेरे पास है, तो शायद अब बालक को अपने साथ लेकर मेरे पास आए, फिर मैं उस बालक को देख सकूं। पर विचारों के इस झंझावत में पता नहीं बाबा को कब नींद आ गई। दूसरे दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर बाबा दुकान पर पहुंचे। रात वाली घटना उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी, लेकिन उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। झाड़ पहुंचकर वे दुकान लगाने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर के भंडारी जी हाथ में घी का पात्र लिए चले आ रहे हैं। वे घी लेने बाजार जा रहे थे। दुकान के पास आने पर प्रतिदिन की तरह बाबा ने कहा, भंडारी जी, जय श्री बिहारी जी की। भंडारी जी ने धीरे से कहा, जय श्री बिहारी जी की। बाबा ने देखा भंडारी जी आज उदास हैं। उनकी आवाज़ रोज की अपेक्षा बहुत कमज़ोर थी। बाबा ने कहा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बहुत उदास लग रहे हो। भंडारी जी ने कहा। भंडारी जी ने बड़ी उदासी से कहा, तबीयत तो ठीक है, फिर आखिर बात क्या है? बहुत सुस्त मालूम पड़ रहे हो, कुछ बात हो गई क्या? कुछ नहीं भैया, पता नहीं कौन शेरी बिहारी जी महाराज के हाथ से एक कंकड़ गायब कर गया है। बाबा ने चौंक कर पूछा, क्या कंकड़? हाँ, रात को शयन के समय मैंने उनके दोनों हाथों में कंकड़ देखे थे, पर ये अब एक में ही हैं। यह कहकर बिहारी जी ने बाबा के चेहरों की ओर निगाह उठाई। भंडारी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा पूरी तरह से श्वेत बिंदुओं से तरबतर हो रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। बाबा के होठ कुछ कहने को उत्सुक थे, लेकिन बोल नहीं सके। भंडारी जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। आखिर भावावेश समाप्त होने पर
बाबा ने कोई चीज़ जेब से निकालकर भंडारी जी की ओर बढ़ाते हुए गदगद कंठ से कहा, क्या यही कंकड़ है श्री बिहारी जी का? जय हो, जय हो। भंडारी जी बाबा के पास कंकड़ देखकर बोले, अरे ये आपके पास कैसे आया? ये तो बिहारी जी का है। भंडारी जी, मैं कृत्य हो गया। श्री बिहारी जी को रात में भूख लगी, वे ये कंकड़ देकर मुझसे 4 लड्डू ले गए। इतना कहते कहते बाबा के नेत्रों से प्रेमाश्रु झिलमिलाने लगे और भंडारी जी कंकड़ लेकर खुशी खुशी उल्टे पांव मंदिर लौट गए। जय हो, हमारे भक्त वत्सल बिहारी जी की जय हो। किसी को दर्शन नहीं होते तो खुद उसके पास दर्शन कराने पहुंच जाते हैं। अपनी उपस्थिति का वो एक ऐसा अनुमान, एक ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि सामने वाला हतप्रभ ही रह जाता है। तो इस बारे में 4 लाइन भी लिखी गई हैं। स्वर साधना की भावना में जो विभोर हुए, प्रकट हुए निधिवन निकुंज रसवारी में। सराबोर करते मन प्रण प्रीति वर्षा कर, सतत सावधान निज जन की रखवारी में। विषय वासना के सब जाल कट जाते स्वयं, ऐसी वत्सलता पर हुआ बलिहारी मैं। विपुल प्रेम तृष्णा रोम रोम में जगाते, ऐसी करुणा अहेतुकी है बांके बिहारी में, बांके बिहारी में। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो हमारी बंसी वाले की, जय हो उनकी लीलाओं की, और जय हो ऐसे भक्तवत्सल भगवान की जो हमारे भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं कि अगर वो नहीं भी जा सकते तो खुद पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने दर्शन किसी न किसी रूप में दे आते हैं। जय हो हमारे ठाकुर जी की जय हो। ऐसा आनंद, ऐसे हमारे ठाकुर जी आपको कहाँ मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते, और ऐसे भक्त भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऐसे भक्त मिलें तो आप ज़रूर उनके चरणों में गिर जाएं और उनसे कहें कि आप हमें अपने सानिध्य में रख लें और बांके बिहारी की सेवा में लगाते रहें। आपके घर में भी अगर ठाकुर जी हैं, युगल सरकार हैं, तो उनकी सेवा में दिन प्रतिदिन रात सुबह लगे रहिए, किसी न किसी तरीके से उन्हें रिझाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तो साक्षात मेरी ही सेवा कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, विग्रह रूप में नहीं, स्वयं खुद के रूप में। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, उनके चमत्कारों की जय हो, जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कथा को पहुँचाइए ताकि आपका भी कल्याण हो और बहुत सारे लोगों को भी कथा श्रवण करने का मौका मिले। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।